आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र उपाध्याय उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के भेद कौन कौन से हैं और कैसे हम पहचानेंगे कि यह किस प्रकार का वाक्य है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। वाक्य सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इनका निर्माण 3 प्रकार से होता है। प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्रयोग और रचना या बनावट के आधार पर वाक्यों के कुल 3 भेद और अर्थ के आधार पर 8 भेद वाक्यों के होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद 3 भेद हैं। पहला कर्तृ, दूसरा कर्म और तीसरा भाव। कर्तृ, कर्म और भाव। ऐसे वाक्य जहां पर कर्ता की प्रधानता हो उन्हें हम कहेंगे कर्तृ वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता हो। कर्म किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें कर्म की प्रधानता हो उसे हम कहेंगे कर्म वाक्य। और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो ऐसे वाक्य को कहेंगे भाव वाक्य। सबसे पहले जैसे वह जाता है, कर्ता वह और क्रिया वह के अनुसार कर्ता की प्रधानता होने के कारण इसमें कर्तृवाक्य हो गया। दूसरा है कर्म। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है। तो इस वाक्य में देखेंगे पुस्तक और आम के अनुसार क्रिया है और यह कर्म होता है, इसलिए कर्म की प्रधानता होने के कारण इस वाक्य को कहेंगे कर्म वाक्य। और तीसरा है भाव वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें भावों की प्रधानता हो। भावों की प्रधानता को हम देखने के लिए क्रियाओं की प्रधानता को देखेंगे। जिस वाक्य में क्रियाओं की प्रधानता हो उसे हम कहेंगे भाव वाक्य। क्रिया की प्रधानता, जैसे मुझसे खाया नहीं जाता। ना खाए जाने का
भाव। तो यहाँ पर क्रिया की प्रधानता होने के कारण इसमें भाववाच्य हो गया। तो ये था प्रयोग के आधार पर वाक्य के 3 भेद, कर्तृ, कर्म और भाव। अब है दूसरा रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। इसमें भी 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य, दूसरा हम मिश्र रखेंगे, मिश्र वाक्य, और तीसरा संयुक्त वाक्य। अब हम समझेंगे इसको। सरल वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें एक कर्ता और उसके बाद एक क्रिया, जिसमें मुख्य रूप से कर्ता के बाद क्रिया, और उससे हम कहेंगे सरल वाक्य। जैसे वह जाता है, वह जाता है, वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य वाक्यों और उपवाक्यों में बटा होता है। एक मुख्य वाक्य होगा और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होगा, और एक दूसरे से वे जुड़े होते हैं। जैसे मैं पढ़ाई करके उठा और बाजार चला गया। ये एक वाक्य है, मैं पढ़ाई करके उठा और बाजार चला गया। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है, आश्रित है। पढ़ाई करने के बाद बाजार गया। अगर हम एक वाक्य को अलग करते हैं तो जो भाव था, जो अर्थ था, वह पूरा नहीं हो पाता है। इसका मतलब है कि वह उस दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ है, उस पर आश्रित है। तो ऐसे वाक्यों को कहेंगे हम मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मुख्य वाक्य पर आश्रित रहता है। और तीसरा है संयुक्त वाक्य। जब दो स्वतंत्र वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़कर प्रयुक्त होते हैं तो ऐसे वाक्यों को कहेंगे संयुक्त वाक्य। जैसे मोहन पढ़ता है और राधा नृत्य करती है। मोहन पढ़ता है और राधा नृत्य करती है। तो इसमें देखेंगे कि मोहन पढ़ता है बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य है, राधा नृत्य करती है बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य है, और योजक द्वारा ये वाक्य पूरी तरह से पूरा होता है। तो आश्रित नहीं है यहाँ पर। यदि वह आश्रित होता और आश्रित होने के कारण यदि वह वाक्य बनता तो वहाँ पर वो मिश्र वाक्य हो जाता, क्योंकि यहाँ पर दो स्वतंत्र वाक्य हैं और
एक और योजक द्वारा आपस में जुड़े हैं, इस कारण से यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। अब है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो कुल 8 भेद हैं। कुल 8 भेद हैं। पहला, विधि वाचक। दूसरा, निषेध वाचक। तीसरा, इच्छा वाचक। चौथा, आज्ञावाचक। पांचवा, संकेत वाचक। छठा, प्रश्न वाचक। सातवां, संदेह वाचक। और अंतिम है विस्मय वाचक। तो ये हैं कुल 8 भेद अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों में, जिनमें सबसे पहला है विधिवाचक। विधिवाचक किसे कहते हैं? विधिवाचक का अर्थ है जिसमें कार्य पूर्ण हो जाता है, उसे कहेंगे विधिवाचक। जैसे वह पढ़ता है। तो यहाँ पर विधिवाचक वाक्य होगा। दूसरा, निषेधवाचक, मना करने के संदर्भ में। जैसे अंदर आना मना होता है। इच्छा, जहां पर इच्छा या कामना का बोध हो। जैसे ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें। अगला है आज्ञा। जहां पर कोई आज्ञा दी जाए वहां पर आज्ञावाचक शब्द होने के कारण वहां पर आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे तुम कल आना, या बाहर जाओ। तो यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य है। अगला है संकेतवाचक। संकेत का अर्थ है कि दो यहाँ पर मिश्र वाक्य की तरह प्रयुक्त होता है। एक ऐसा वाक्य जहाँ पर मिश्र वाक्य की तरह जब प्रयुक्त हो तब वहां पर होगा संकेतवाचक। जैसे यहाँ पर एक मुख्य वाक्य दूसरे वाक्य से आश्रित रहता है। जैसे बरसात होती तो मैं स्कूल कैसे जाता। बरसात होती तो मैं स्कूल कैसे जाता। तो यहाँ पर देखेंगे कि बरसात अगर होती तो स्कूल कैसे वह जा पाता, संकेत है। तो यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य से
जुड़ा होने के कारण संकेत देते हुए प्रतीत होते हैं, इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला है प्रश्नवाचक। हम जानते हैं जैसा हम कोई प्रश्न करते हैं तो ऐसे वाक्य को हम कहेंगे प्रश्नवाचक। जैसे तुम कब आए। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएंगे। अगला है संदेहवाचक। जहां पर किसी कार्य में संदेह हो वहां पर संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे वह, अब वह, या अब हटा दीजिए, वह पढ़ता होगा। वह पढ़ता होगा। तो इस वाक्य को पढ़ने से आपको यह लगेगा कि इसमें संदेह लग रहा है कि वह पढ़ता होगा। और अंतिम है विस्मय। जहां पर हर्ष, विषाद, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्य प्रयुक्त हो वहां पर विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे राम राम, छी छी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे वाक्य विस्मयवाचक वाक्यों की श्रेणी में आएंगे। तो ये थे अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद। तो उम्मीद करते हैं कि वाक्य का यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।